बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तलिफ जानवर और उनके बच्चों को क्या कहते हैं? मुख्तलिफ जानवर कहाँ रहते हैं? खुश्की पर रहने वाले जानवरों के नाम क्या हैं? वो कौन से जानवर हैं जो खुश्की और पानी दोनों जगहों पर रहते हैं? कौन से जानवरों की अमाजगा क्या है? इसके अलावा कौन से जानवर क्या खाते हैं? खुश्की पर और पानी में रहने वाले जानवरों के मुख्तलिफ नाम, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे आज के इस चैप्टर में, लेकिन इस दुआ के बाद। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। माई लॉर्ड इंक्रीज मी इन नॉलेज। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8, जानवर मेरी दुनिया, क्लास 2। अपने इतराफ़ में खुश्की पर और पानी में रहने वाले जानवरों के नाम कौन कौन से हैं? जानवरों की खसूसियात पानी में रहने वाले जानवरों से किस तरह मुख्तलिफ होती हैं? जानवरों के बच्चे किस तरह नशोनुमा करते हैं और उनके बच्चों के नाम क्या हैं? मुख्तलिफ जानवरों के बच्चों के नाम, घोड़े के बच्चे का नाम, बिल्ली के बच्चे का नाम, कुत्ते के बच्चे का नाम, मुर्गी के बच्चे का नाम, मेंढक के बच्चे का नाम, और ये किस तरह परवान चढ़ते हैं, ये अपने बच्चों को क्या ग़िज़ा देते हैं और उनकी कैसे देखभाल करते हैं, ये सारी चीज़ें आज के हम टॉपिक में कवर करेंगे। तो अहम अल्फाज में मुख्तलिफ चीज़ें जो हम डिस्कस करें, उसमें सांस लेना है, ब्रीथ, नाक और मुंह के रास्ते हवा को जिस्म के अंदर ले जाना, उसको कहते हैं सांस लेना। गिलप्रे, गिल्स, वो उस जिसके लिए मछली और दूसरे जानवर पानी के अंदर सांस लेते हैं। खारपुष्ट, यक जानवर जिसके जिस्म पर कांटे होते हैं उसको कहते हैं खारपुष्ट, जिसकी पुष्ट पर क्या नाम है, कांटे होते हैं। जानवर मुख्तलिफ जगहों पर पाए जाते हैं। कुछ जानवर ज़मीन पर और कुछ खुश्की पर, कुछ पानी में और कुछ पानी और खुश्की दोनों में रह सकते हैं। अजब सी बात है, अल्लाह ताला की कुदरत है। इस पैरे में 3 चीज़ें बताई गई हैं कि कुछ जानवर खुश्की पे रहते हैं, कुछ जानवर पानी में रहते हैं और कुछ जानवर पानी और खुश्की दोनों पर रहते हैं। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि लैंड एनिमल कौन से हैं, खुश्की के जानवर कौन से हैं। घर से स्कूल आते हुए रास्ते में आपने कुछ जानवर ज़रूर देखे होंगे, जैसे कुत्ते, बिल्लियाँ, गाय वगैरह। ये जानवर खुश्की पर रहते हैं। हम इनमें से कुछ जानवरों को अपने घरों में पालतू जानवर के तौर पर भी रखते हैं, जैसे कि हम कुछ लोग हैं उन्होंने क्यूट से पप्पी घरों में रखे होते हैं, क्यूट सी बिल्लियाँ घरों में रखी होती हैं, गाय बछड़े दूध के लिए गांव में लोगों ने रखे होते हैं। तो ये सारे के सारे जानवर जो हैं इनको हम खुश्की के जानवर कहते हैं। इन जानवरों की टांगें होती हैं जिनसे ये हरकत करते ये चलते हैं। ये अपने अतराफ मौजूद हवा में से ऑक्सीजन सांस के ज़रिए अंदर ले जाते हैं। सांस लेने के लिए इनके फेफड़े होते हैं। इनके जिस्मों पर बालों भरी मुलायम खाल यानी फर होती है, जैसे ये गधा है, बकरी है, हिरन है, मेमनी है और भेड़ है, घोड़ा है, गाय है। खुश्की के जानवर ऐसी जगहों पर रहते हैं। अब ये तो है खुश्की के जानवर। इनमें से अगर सवाल आता है कि खुश्की के जानवर कौन से हैं, किसी के 2 के नाम लिखें या 3 के नाम लिखें, तो इनमें से आप नाम लिख सकते हैं। अब आते हैं कि खुश्की के जानवर ऐसी जगहों पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? कौन सा खुश्की का जानवर कहाँ रहता है? जैसा कि ये जंगली जानवर जंगल में रहते हैं। हिरन, चीता, लोमड़ी, शेर, गिलहरी वगैरह, ये हमारे जंगल के जानवर हैं। सहरा के जानवरों में ऊंट और बिच्छू स्पेशली प्रोमिनेंट हैं। तो इसके आखिर में है मुख्तसर जायज़ा में है अपने अतराफ़ नज़र आने वाले जानवरों के नाम लिखिए। बहुत से जानवर हैं जो आपके अतराफ़ में नज़र आते होंगे, तो उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। आगे है सेकंड जो अमाजगा है, वहाँ है पहाड़, बर्फ़ानी चीता, मारखोर जो कि हमारा कौमी जानवर भी है, पहाड़ी बकरियाँ वगैरह, ये पहाड़ के जानवर हैं। अगर आए कि पहाड़ पे रहने वाले जानवरों में से किसी 2 के नाम लिखें, तो हम लिख देंगे बर्फ़ानी चीता, मारखोर या पहाड़ी बकरी। उसके बाद आता है कि पानी के जानवर कौन से हैं। वाटर एनिमल्स, बहुत से इकसाम के जानवर पानी में रहते हैं। मछली, ऑक्टोपस, व्हेल, शार्क और बहुत से दूसरे जानवर पानी में रहते हैं।
कुछ मछलियाँ दरियाओं और कुछ समुद्री पानी में रहती हैं। ये देखिए बहुत सा क्यूट सा एक्वेरियम टाइप बना हुआ है जिसमें मुख्तलिफ फिशेस हैं और ये फिशेस जो है ये पानी का जानवर है। पानी में रहने वाले जानवरों का जिस्म ऐसे होता है कि वो पानी में ज़िंदा रह सकते हैं। उनके मखसूस जिस्मानी हिस्से होते हैं जिसके ज़रिए वो पानी में तैर सकते हैं। वो पानी में से ऑक्सीजन अलग करके सांस लेते हैं। ज़्यादातर जानवरों में सांस लेने के लिए गलफड़े और तैरने के लिए फिन्स होते हैं, जैसे कि व्हेल और डॉल्फिन के गलफड़े नहीं होते। ये अपने फेफड़ों से सांस लेती है। पानी के कुछ जानवरों के जिस्मों पर छिलके यानी स्केल्स होते हैं, जैसे कि फ़िश है, फ़िश के जिस्म पे स्केल्स होते हैं, इसलिए जब वो पानी में तैरती है तो उसकी जिस्म बड़ी सी स्लिपरी टाइप हो जाती है, उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मछली की जिस्मानी बनावट और पर उसे पानी में तैरने में मदद देते हैं। मछली गलफड़ों से सांस लेती है। ये इसके फिन्स हैं, ये इसके गिल्स हैं, इसकी आइस हैं, ये इसके फिन्स हैं जो इसको तैरने में मदद देते हैं। तो ये एक मछली की जिस्मानी बनावट है। आगे है खुश्की और पानी के जानवर, लैंड एंड वाटर एनिमल्स। कुछ जानवर खुश्की और पानी दोनों में रह लेते हैं। मिसाल के तौर पर मेंढक, मगरमच्छ, कछुआ। मेंढक पानी में अंडे देते हैं और बड़े होने पर पानी के करीब खुश्की पर रहते हैं। ये देखें, अगर सवाल आता है कि खुश्की और पानी दोनों में रहने वाले जानवरों के नाम लिखें तो उसमें मेंढक, मगरमच्छ और कछुआ है। मुख्तसर जायज़ा, खुश्की पर रहने वाले जानवरों के गिर्द दायरा बनाएं और पानी के जानवरों पर सही का निशान लगाएं। अब इसमें से खुश्की वाले जानवर और पानी वाले जानवर वो आपने अलग-अलग करने हैं। खुश्की वाले जानवरों के गिर्द दायरा लगाना है और जबकि पानी वाले जानवरों के गिर्द क्या करना है, उस पर टिक्का लगाना है। जैसे ये फिश है, डॉल्फिन टाइप है, व्हेल है, तो इस पे हम कहते हैं ये पानी का जानवर है तो इस पर सही का निशान लगाएंगे। ये पानी का जानवर है, ये तोता, चूहा, कुत्ता और बिल्ली ये खुश्की के जानवर हैं, इनके हम दायरा लगाएंगे। आगे है जानवरों के घर। मुख्तलिफ जगहों पर रहते हैं। जानवर मुख्तलिफ जगहों पर रहते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया है। चिड़िया घोंसले में रहती है। ये सवाल भी आ सकता है कि चिड़िया कहाँ रहती है। जाले में रहने वाला मकड़ी जाले में रहती है। सवाल आ सकता है कि जाले में कौन सा जानवर रहता है, तो हम लिखाएंगे मकड़ी। कुछार में कौन सा जानवर रहता है, तो हम कहेंगे शेर। और भट्ट में कौन सा जानवर रहता है, तो हम कहेंगे खरगोश। तो ये है जानवर और उनके घरों के नाम। चिड़िया घोंसले में रहती है, मकड़ी जाले में रहती है, शेर कुछार में रहता है और खरगोश भट्ट में रहता है। और अब आते हैं जानवर और उनके बच्चों के नाम। जानवरों के बच्चे होते हैं जो नशो-नुमा पाकर बड़े हो जाते हैं। बड़े जानवर अपने बच्चों की, छोटे बच्चों की देखभाल करते हैं और वो अपने बच्चों को खुराक तलाश करना और हिफाजत करना सिखाते हैं। जैसा कि ये देखें, परिंदा अपने बच्चे को ग़िज़ा खिला रहा है। खारपुश्त, जिसकी पुश्त पे खार हैं, कांटे हैं, ये एक ममालिया है जो अंडे देता है, तो इसके ये भी अपने बच्चों की केयर करता है। जो जानवर बच्चे पैदा करते हैं वो ममालिया कहलाते हैं। अब इसमें मैमल्स का जिक्र है, तो ये क्वेश्चन इंतहाई मशहूर है, इम्पॉर्टेंट है कि मैमल्स किसे कहते हैं। वो जानवर जो बच्चे पैदा करते हैं उनको मैमल्स कहते हैं। अब कुछ जानवरों के वो अंडे देते हैं और उनके बच्चे अंडों से पैदा होते हैं, जैसे कि मुर्गी है, डक है। मिसाल के तौर पर गाय, ज़राफ़ा, दरियाई बछड़ा वगैरह ये मैमल्स में आते हैं। ये देखिए, उनकी तस्वीरें दिखा दी गई हैं कि वो जानवर जो बच्चे पैदा करते हैं उनको हम मैमल्स और ममालिया कहते हैं। अब जो टॉपिक पढ़ेंगे ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कुछ जानवर पैदाइश के वक्त हूबहू अपने माँ बाप की तरह नज़र आते हैं। जैसे बिल्ली का बलूंगड़ा। बिल्ली जब भी बच्चा पैदा करती है तो उसमें उसका बच्चा बिल्कुल अपनी माँ की सामत की तरह का होता है, माँ की शक्ल की तरह होता है। कुत्ते का बच्चा पिल्ला कहलाता है, वो भी अपनी माँ के साथ मुमासलत लेता है। घोड़े का बच्चा बछेरा कहलाता है। ये तमाम बच्चे अपने माँ बाप जैसे नज़र आते हैं, जबकि कुछ बच्चे इब्तदा में अपने माँ बाप जैसे दिखाई नहीं देते। अब इस पैराग्राफ में यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कौन से जानवर, कोई दो जानवरों के नाम लिखें जो पैदाइश के वक़्त अपने माँ बाप से मुमासलत करते हैं या माँ बाप जैसे नज़र आते हैं। तो उसमें है बिल्ली, कुत्ता और घोड़ा। और कौन सा जानवर ऐसा है जो पैदा होते वक़्त अपनी माँ बाप जैसा दिखाई नहीं देता। तो नहीं देते जो है उसके मिसाल के तौर पर तितली
और सुंडी, मेंढक और टेडपोल। ये 4 जानवर ऐसे हैं जिनके बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो अपनी माँ बाप से मुमासलत नहीं रखते। जैसे टेडपोल बड़ा होकर मेंढक बन जाता है, उसके बाद ये है सुंडी बड़ी होकर तितली बन जाती है। मुर्गी, बतख, छिपकली, ज़्यादातर सांप और मछलियाँ अंडे देती हैं। अब ये सवाल भी आ सकता है कि अंडे देने वाले जानवर कौन से हैं, तो उसमें मुर्गी, बतख। आगे चलते हैं मुख्तसर जायज़ा। उन जानवरों के नाम लिखें जो अपने बच्चों को खुराक खिलाते पिलाते और उनकी देखभाल करते हैं। तो प्रीवियस पेज पे हमने पढ़ा है, ये हैं वो जानवर जो नशोनुमा पात पाकर बड़े होते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, उनको खुराक तलाश करना और खिलाना सिखाते हैं। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है चिड़िया है और खारपुश्त है। 2 के नाम आप लिख दें, ये काफ़ी है। सबक पर एक नज़र डाल लेते हैं। जानवर इस चैप्टर का उन्वान है। उसमें जानवर में आगे कुछ जानवर जो खुश्की पर रहते हैं और पानी में रहते हैं। खुश्की पर रहने वाले जानवरों में आगे आ जाता है कि उनके जिसामत कैसी होती है, नरम और रुईदार खाल होती है जिसको फर कहते हैं, जिनके सांस लेने के लिए फेफड़े होते हैं। जबकि पानी में रहने वाले जो होते हैं जानवर, उनके गिलफ्ड़े होते हैं। और आगे चलते हैं कि जानवरों के बच्चे नशोनुमा पाकर बड़े बन जाते हैं और कुछ इब्तदा में अपने माँ बाप से मुशाबहत नहीं रखते और कुछ मुशाबहत रखती हैं। ये आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया है। बाप का जायज़ा आ गया जी। सवाल नंबर 1, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। झैल में दिए गए जानवरों के ग्रुपों में से किस ग्रुप के जानवर खुश्की पे रहते हैं। आप देखें कि ये 4 ग्रुप है, उसमें से आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि खुश्की पे तमाम के तमाम खुश्की पे जानवर कौन से रहते हैं। जैसे बिल्ली, कुत्ता और मछली। मछली पानी वाला है, ये नहीं हो सकता। कौवा, गाय, समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा ये पानी का जानवर है, ये भी ग्रुप नहीं हो सकता। मछली, शार्क, डॉल्फिन, ये सारे के सारे पानी के जानवर हैं। तो आखिर में रह जाता है कुत्ता, शेर और बिल्ली। तो इसको मैंने टिक लगाई, ये खुश्की का जानवर है। मंदरजा में से कौन सा जानवर पानी में रहता है, तो चूहा, ये मकड़ी और ये गाय, ये तो खुश्की के जानवर हैं। तो पानी में रहने वाला ये है डॉल्फिन। मंदरजा में से कौन सा जानवर उड़ सकता है। बिल्ली नहीं उड़ सकती, कुत्ता भी नहीं उड़ सकता, तोता उड़ सकता है और घोड़ा नहीं उड़ सकता। मंदरजा झैल में से कौन सा जानवर खुश्की और पानी दोनों में रह रहता है, तो मगरमच्छ जो है पानी और खुश्की दोनों का जानवर है। मंदरजा झैल में से कौन सा जानवर अपने माँ बाप जैसा नज़र नहीं आता, तो गौर कीजिए, बछेरे का भी माँ बाप से, बलूंगड़ा और पिल्ला, ये तीनों के तीनों जब पैदा होते हैं तो इनकी शक्ल कुछ ना कुछ अपने माँ बाप से मिलती होती है। तो टेडपोल एक ऐसा जानवर जिसकी शक्ल अपने माँ बाप जैसा नज़र नहीं आता। सवाल नंबर है 2, मंदरजा झैल के जवाब दें। पहाड़ों में रहने वाले एक जानवर का नाम बताएं। तो मारखोर बड़ा हमारा कौमी चूंकि जानवर है तो हमने इसका नाम लिख दिया मारखोर। क्या सब जानवर अंडे देते हैं? नहीं, सारे जानवर अंडे तो नहीं देते। उसमें से कुछ मैमल्स हैं, कुछ अंडे। मैमल्स वो जानवर जो बच्चे पैदा करते हैं उनको हम ममालिया और मैमल्स कहते हैं। ममालिया क्या होते हैं? वो जानवर जो बच्चे पैदा करते हैं उन्हें ममालिया कहते हैं। एक जानवर का नाम बताएं जो खुश्की और पानी और खुश्की दोनों जगहों पर रहता है। मेंढक और मगरमच्छ। आगे है सवाल नंबर 3, जानवरों और उनके बच्चों से मिलाएं। घोड़े का बच्चा बछेरा कहलाता है। मेंढक के बच्चे को टेडपोल कहते हैं। बिल्ली के बच्चे को बलूंगड़ा और कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं। सवाल नंबर 4, मंदरजा झैल जानवर कहाँ रहते हैं, दायरों के अंदर लिखें। मारखोर, गिलहरी, मेंढक, पहाड़ी बकरी, बर्फानी चीता, शेर और हिरन। ये 4 और 3 7 जानवर हैं। तो जंगल और पहाड़ में रहने वाले जानवरों के मैंने अलग-अलग नाम लिख दिए। आगे है अमली काम। अमली काम वो काम होता है जो किसी चार्ट पे किसी क्लास अपने दोस्तों से मिल के ये बनाया जाता है। तो इसमें सबसे अहम है कि चिड़ियाघर या फार्म जाएं और मुख्तलिफ जानवरों की पहचान करें, अपनी दरियाफ्तें क्लास में बताएं या उन जानवरों की तस्वीर का चार्ट बनाएं। किसी भी फार्म हाउस का, किसी भी आप जू का विज़िट करें, जू पे जाएं, किसी फार्म हाउस वहाँ पे जानवर हैं उनकी शक्लें देखें, उनके ऊपर जिसम के ऊपर बाल लगे हुए हैं, कैसे हैं, क्या खाते हैं, उनके बच्चे कैसे हैं। तो आके फिर अपनी क्लास वालों से शेयर करें। जानवरों और उनके बच्चों की तस्वीर बनाएं और उसमें रंग भरें। सेल्फ क्रिएटेड एक एक्टिविटी है, तो उसमें आप मुख्तलिफ जानवरों के जो आपको खूबसूरत लगते हैं उनकी तस्वीरें बनाएं और उसमें मुख्तलिफ कलर के रंग भरें। ये था आज का लेसन। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, आपके बच्चों को अच्छे तरीके से समझ आती है, तो आप उस पर कमेंट्स कीजिए। और जो भी आपको नया चैप्टर, किसी भी चैप्टर के पढ़ने में आपको दिक्कत महसूस होती है, मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई फरमाऊँगा। और आखिर में एक अच्छा सा लाइक दीजिए ताकि मुझे भी एक हौसला अफजाई हो कि मेरे चैनल पे जो वीडियोज़ हैं वो अच्छी हैं, बच्चों के लिए आसानी है, वालिदैन के लिए पढ़ने में आसानी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।